प्रेम कथा। एक दिल की दास्तान। ये कहानी है एक छोटे से गांव की लड़की स्नेहा और एक बड़े शहर के लड़के राघव की। दोनों के जीवन में एक अजनबी सी मुलाकात, एक अजनबी सा प्यार और अंत में एक अजनबी सी धड़कनें थीं जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ने में कामयाब हुई। ये कहानी है उस प्यार की जो न सिर्फ एक दूसरे के दिलों को समझने की कोशिश करता है, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं के बीच की सीमाओं को भी पार करता है। स्नेहा का जीवन बहुत साधारण था। वो एक छोटे से गांव के एक छोटे से घर में अपनी माँ, पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। उसके जीवन में कोई बड़ी अराजकता या जटिलताएं नहीं थी। उसका हर दिन एक ही रूटीन पर चलता था। सुबह उठकर खेतों में काम करना, फिर स्कूल में बच्चों को पढ़ाना और शाम को घर वापस लौटना। स्नेहा को हमेशा अपने गांव की शांति और सादगी में रहना अच्छा लगता था, लेकिन उसे कभी कभी लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ और होना चाहिए। वो जीवन में कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन ये ख्वाहिश हमेशा उसके मन में दबकर रह जाती थी, क्योंकि उसके पास अवसर नहीं थे। फिर भी वो अपने छोटे छोटे सपनों में खुश रहती थी। उसे किताबों का बहुत शौक था और वह अक्सर गांव के पुराने पुस्तकालय में जाकर समय बिताती थी। उसकी दुनिया में यही किताबें उसकी सबसे बड़ी साथी थी। राघव का जीवन। राघव एक बड़े शहर का लड़का था जो एक प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके जीवन में समृद्धि, ऐश्वर्य और सुविधाएं थी, लेकिन उसमें कभी कोई वास्तविक खुशी नहीं थी। वह हमेशा अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा करने के दबाव में रहता था। उसके पास हर चीज थी, फिर भी वो अंदर से खाली सा महसूस करता था। राघव के पिता उसे चाहते थे कि वह अपने परिवार के व्यवसाय को संभाले, लेकिन राघव का मन कभी व्यापार में नहीं लगता था। वह हमेशा कुछ अलग करना चाहता था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता था कि उसका उद्देश्य क्या है। वो अपनी जिंदगी में एक ऐसे उद्देश्य की तलाश में था जो उसे संतुष्ट कर सके। पहली मुलाकात। राघव को अपने व्यवसाय के सिलसिले में छोटे गांवों में यात्रा करने की आदत थी। एक दिन उसे एक परियोजना के लिए स्नेहा के गांव आना पड़ा। गांव में आकर उसे स्नेहा से मिलना हुआ। जब वह स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही थी, स्नेहा का रूप, उसकी शांति और उसके चेहरे की मुस्कान ने राघव को तुरंत आकर्षित किया। वो उसे देखकर सोचने लगा, ये लड़की इतनी साधारण लेकिन इतनी खूबसूरत क्यों है। इसने तो अपने जीवन को बहुत साधारण बना लिया है, फिर भी यह इतनी खुश कैसे हो सकती है। राघव ने एक दिन स्नेहा से बातचीत की और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। स्नेहा को राघव में एक ऐसा लड़का नजर आया जो भीतर से खाली था, लेकिन वह समाज की उम्मीदों और दबावों के बीच फंसा हुआ था। वह जानती थी कि राघव का जीवन सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन वह समझ सकती थी कि उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो वह खुद महसूस कर रही थी। एक खालीपन, एक ऐसा शून्य जिसे कोई भर नहीं सकता था। दोनों की मित्रता का विकास। समय के साथ राघव और स्नेहा की मित्रता गहरी होती चली गई। राघव ने स्नेहा को अपने जीवन के संघर्षों और दबावों के बारे में बताया, जबकि स्नेहा ने उसे अपने गांव की सादगी और प्रकृति की शांति के बारे में बताया। धीरे धीरे स्नेहा को यह महसूस होने लगा कि राघव में एक गहरी भावनात्मक कमी है और वह अपनी जिंदगी के असली उद्देश्य को तलाशने की कोशिश कर रहा है। राघव को स्नेहा में वो सब कुछ मिला जो उसे किसी और में नहीं मिला था। उसकी सादगी, उसकी आंतरिक ताकत और उसकी समझ ने राघव को एक नई दिशा दी। वह स्नेहा के साथ समय बिताने लगा और हर मुलाकात के बाद उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वो कुछ खो रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ नया पा भी रहा था। प्यार का इजहार। एक दिन जब राघव और स्नेहा खेतों में चल रहे थे, राघव ने अपनी भावनाओं का इजहार किया। उसने कहा, स्नेहा, तुम्हारी आंखों में जो सुकून और शांति है वह मुझे कहीं और नहीं मिलती। मैं अब तक समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य तुम्हारे पास है। क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी? स्नेहा थोड़ी चौंकी, क्योंकि वह जानती थी कि राघव का जीवन शहर से जुड़ा हुआ था और उसकी दुनियाएं अलग थीं। लेकिन फिर उसने अपनी भावना को समझते हुए जवाब दिया, राघव, मैं तुम्हारी भावना समझती हूँ, लेकिन हमारा रास्ता अलग है। तुम शहर के हो और मैं गांव की। क्या हमारे बीच का ये फर्क हमारे रिश्ते को मजबूत कर सकेगा? राघव ने स्नेहा की आंखों में देखा और कहा, स्नेहा, सच तो ये है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। चाहे हम अलग दुनिया से हो, लेकिन अगर हमारे दिल एक दूसरे के साथ हो तो दुनिया की कोई भी दीवार हमें अलग नहीं कर सकती। एक नई शुरुआत। राघव और स्नेहा की मुलाकात के बाद उनका प्यार धीरे धीरे और गहरा हुआ। राघव ने अपने परिवार से अपनी इच्छाओं के बारे में खुलकर बात की और आखिरकार उसने शहर छोड़कर गांव में बसने का फैसला किया।
वह जानता था कि उसे अपनी जिंदगी का वास्तविक उद्देश्य अब गांव की सादगी और स्नेहा के साथ मिलेगा। स्नेहा ने भी राघव के साथ अपने सपनों को साकार करने की ठानी। दोनों ने मिलकर गांव में शिक्षा के लिए कई पहल की, किसानों की मदद की और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। उनकी कहानी अब गांव में एक प्रेरणा बन गई, जो ये सिखाती है कि प्यार और सच्ची समझ कभी भी सीमाओं और भिन्नताओं को नहीं मानती। और इस तरह राघव और स्नेहा ने एक साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की, जहां उनके दिल एक दूसरे के साथ थे और उनके बीच की दीवारें गिर चुकी थी।